बच्चे, अगर वाकई में आप यूपीएसआई बनना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि भाई मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। ये आप पुराने बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, उनके हो सकता है सबकी सफलता में योगदान ना रहा हो, जितने भी 9500 कुछ लगे हैं, लेकिन हो सकता है सभी लोगों ने कभी ना कभी आरडब्ल्यूए का टेस्ट दिया हो। बहुत कम चांसेस हैं कि कुछ ही बच्चे ऐसे मिल पाएँ जिन्होंने आरडब्ल्यूए का टेस्ट ना लगाया हो। मॉक टेस्ट तो सबने ही लगाया था। बाकी बहुत सारे बच्चे कोर्स परचेज़ करके सेलेक्ट भी हुए हैं, और बच्चे वही टीम थी जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, और बच्चों की डिमांड भी है कि पुरानी टीम ही चाहिए बैच में। क्या बहुत जल्द वैकेंसीज़ आने वाली हैं? पहले तो इस बात को मन में बच्चे लोग रखेंगे कि क्या बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली हैं? मैंने आपको बताया कि बच्चे, मैं बैच ला रहा हूँ, पर मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि कल ही वैकेंसी आएँगी, क्योंकि ये टेंडर जारी हो चुका है। टेंडर निकलने के 2 महीने बाद ही आप उम्मीद करो, और मेरा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मंथ है, वो दिसंबर है। दिसंबर से पहले चांस बहुत कम है। ठीक है? अगर प्रक्रिया सही सीधी-सीधी चलती रही तो। तब है। सबसे बड़ी बात कि पहले ये ऑनलाइन था, उम्मीद थी कि हाइब्रिड मोड पे जाएँगे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन करेंगे, बट ऑफलाइन कर दिया है पूरी तरह से। चलिए, आगे बच्चों, अगर किसी को कोई ऐसा, देखिए यूपी पुलिस बहुत सतर्क रही है इस मामले में, एफएक्यू में दिया हुआ है, कोई पहले ही कोई संपर्क करे या किसी से भी कोई दलाल संपर्क करे, तो आप वहाँ पर एक ईमेल दिया हुआ है, उसके बारे में ज़रूर जानकारी यूपी पुलिस को दें। आपका गोपनीय रखा जाएगा नाम। आपका नाम यूपी पुलिस उनको नहीं बताएगी। अगर आपको लगता है कि आपको कोई कॉल आया, तो वो प्रूफ के साथ देना है। ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दोगे, क्योंकि यूपी पुलिस पे फिर आपकी जानकारी है। अगर आप कुछ भी ऐसे ही बोल देंगे, तो वो उनका समय बर्बाद करती है, उन्होंने लिखा है। ठीक है? फिर अगर आप खाली-पीली किसी को बोलते हैं, तो फिर वो दिक्कत हो सकती है कि उस केस में। ठीक है? आप सेफ रहें, इसलिए अगर कुछ भी छोटा-मोटा प्रूफ है, तो आप ज़रूर दीजिए। ठीक है। एज एंड क्वालिफिकेशन। एज एंड क्वालिफिकेशन आप सबको मालूम है कि भाई 21 साल से पहले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। तो जो छोटे बच्चे हैं, 21 से कम के हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई 2023 को एज मांगी जाएंगे, और इस साल दिसंबर तक भर्ती आती है तो 1 जुलाई 2023 को एज मांगी जाएगी। अगर अगले साल चली गई भर्ती, जनवरी में चली गई, तो फिर गारंटी नहीं है इस डेट की। ठीक है? फिर क्या मांगेंगे वो आगे की बात है। 1 जनवरी 2024 मांगेंगे या 1 जुलाई 2024 मांगेंगे, वो आगे की बात है। लेकिन अगर इस डेट तक वैकेंसी आ गई, तो ये एज मांगी जाएगी। ठीक है? 21 से कम, और मैक्सिमम एज होती है जनरल के लिए 21 से 28। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी तीनों को बराबर छूट है 5 साल की, अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी हैं तो। ठीक है? तो आप 33 तक के फॉर्म भर देंगे। क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए आप। सिंपल ग्रेजुएट। कोई जरूरत नहीं है कि इतनी परसेंट उतनी परसेंट, 10वीं में ग्रेस, 12वीं में ग्रेस, नहीं कोई दिक्कत है। ठीक है? बस ग्रेजुएट है, किसी भी सब्जेक्ट है, सब चलेगा। क्या भर्ती आने पर दोबारा बैच आएगा? बहुत सारे बच्चों के मन में होता है। बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि विनायक बैच अगर भर्ती आने से पहले हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, तो ही हम दोबारा बैच लेके आएंगे, अगर भर्ती आई तो। वरना अगर भर्ती बीच में आती है इस बैच के, तो हम यही बैच करवाएंगे कंटिन्यू। और दूसरी बात कि अगर दूसरा बैच लाए भी विनायक 2.0, तो आप सब लोगों के लिए फ्री होगा। ये मैं आज इस मंच से घोषणा कर रहा हूं। ठीक है? कभी शब्द झूठे नहीं होते हैं, आप सबको ये मालूम है। यही बैच जो आज आप खरीदेंगे, अगर भर्ती आ जाती है और हम दूसरा बैच लाते हैं, तो आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री, जीरो भी नहीं देना, मतलब 1 रुपया भी नहीं देना होगा। ठीक है? डिमांड पुरानी टीम ही चाहिए, तो आप टीम देख करके तबीयत आपकी खुश हो जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। फ्री मॉक टेस्ट हर संडे मिलता रहेगा। फ्री मॉक टेस्ट आपको, जो बच्चों ने, मैंने बोला ना कि 9000 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए, उनमें अधिकतर ने आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट दिए थे, और वो सब फ्री थे एकदम, हर संडे वाला ही था। और वो ठीक है? तो वो मॉक टेस्ट की बहुत ताकत है आरडब्ल्यूए की, है ना? ये बच्चों से आप पूछिएगा जरूर, जो आपके आसपास से दरोगा बने हैं। 9000 में जरूर एक आध आपको आसपास का मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को यूपीपी, कांस्टेबल एंड एसआई दोनों एग्जाम देने हैं, तो वो कौन सा बैच ले? बच्चा ये सोचता है। बच्चे देखिए, मैं अगर ये कहूं कि आप सिर्फ कांस्टेबल देने जा रहे हैं, तो आप इस बैच को मत लीजिएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं ना शुरू से तैयारी करना चाहता हूं और अभी से सीरियस होना चाहता हूं, मुझे कांस्टेबल और एसआई दोनों ही देने हैं जबरदस्त तरीके से एग्जाम, तो आप इस बैच के साथ जा सकते हैं। क्या इस बैच से कांस्टेबल भी निकल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। बस इसमें पॉलिटी बहुत एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, मूल विधि एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, जो उसमें इतना गहराई से नहीं पूछता। बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी यहां भी पढ़ोगे, वहां भी पढ़ोगे, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है? तो ये क्लैरिटी हूं। मैथ्स आपके राहुल तेवतिया सर कराएंगे, जो भी एक एक चैप्टर सिलेबस में पूरी तरह से कंप्लीट होगा। यही आपके फेवरेट टीचर है, इन्होंने पहले भी बहुत मेहनत की थी बैच में। सारा बच्चा जो यूपीएसआई में लगा है, यहां से पढ़ा है, वो सब इनको जानता है। हिंदी आपके फेवरेट नवीन सर, जिनकी आप डिमांड कर रहे थे लगातार कि हिंदी तो नवीन सर से ही पढ़ेंगे, तो बिल्कुल। और हिस्ट्री, आप सब लोग ये भी चाहते हैं साथ में कि हिस्ट्री भी नवीन सर से पढ़नी है, तो आपका ये भी ध्यान रखा गया है। सारी क्लासेस आपकी 18 सितंबर मंडे से चल जाएंगी, लेकिन हिस्ट्री की क्लास 20 सितंबर से चलेगी। रीजनिंग आप संदीप चौधरी सर पिछली बार भी यूपीएसआई में पढ़ा चुके हैं, तो वही यहां रहने वाले हैं। पॉलिटी के लिए नए सर आए हैं,
पॉलिटी के लिए संदीप सर हैं। इनकी खास बात बता दूं, यूपीपीसीएस जो अभ्युदय योजना है मुख्यमंत्री जी की, उसमें ये पढ़ा रहे हैं मेरठ में। और बच्चों उसमें टीचर्स ऐसे ही सेलेक्ट नहीं होते, आईएएस वगैरह लोग जो है इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं क्रॉस कि इस टीचर में दम है या नहीं है, और हर साल होता है ये काम। तो भाई टीचर बहुत शानदार हैं, आप पढ़ोगे पहली क्लास में ही आपको पता लग जाएगी इनकी कैपेबिलिटी। ठीक है, पॉलिटी ऐसे ही नहीं दे सकता था मैं किसी को भी, आपको भी मालूम है। ठीक है, मूल विधि अभी हमने इनके नाम में रखी जरूर है, पर बच्चे मूल विधि का मैं आपको बता दूं कि अभी ये नहीं पता कि पुराना कानून आएगा या नया कानून आएगा। विधि तो कानून है, क्योंकि कानून तो बदल चुका है। नया आया तो सबके लिए नया होगा, पुलिस वालों को ही नहीं पता अभी उसका, और पुराना पूछेंगे क्यों, तो ये डाउटफुल है। जब वो क्लैरिटी आ जाएगी तो हम जरूर बता देंगे। हाँ सॉरी, हिस्ट्री भाई 20 सितंबर नहीं, हिस्ट्री बाद में शुरू करेंगे 18 अक्टूबर से। 18 अक्टूबर से नवीन सर का मैसेज है कि 18 अक्टूबर से ही हिस्ट्री चला पाऊंगा, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री 18 अक्टूबर से, मतलब 1 महीने बाद। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ये टीचर हमने लिए हैं एमपी उज्जैन से हैं, और बच्चे बहुत शानदार टीचर, आप खुद देखेंगे। ये सिविल सेवा के स्टूडेंट रह चुके हैं, 3 साल इन्होंने तैयारी की है। हालांकि सिविल सेवा में सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, पर मेंस वगैरह लिखा है इन्होंने कई बार। तो बच्चे टीचर जबरदस्त लेके आया हूं इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा। और बच्चे साइंस की बात कर लेते हैं तो धर्मेंद्र सर और राहुल सर, ये दोनों आपको साइंस कंप्लीट कराएंगे। राहुल सर बायो एंड केमिस्ट्री, और फिजिक्स धर्मेंद्र सर। अब बच्चे बात ये आती है कि जीएस के लिए इतनी ज्यादा क्लासेस हैं, जैसे ये पॉलिटी आती है 16 क्वेश्चन, मूल विधि आती है 8 क्वेश्चन, ये 40 में से बता रहा हूं मैं, 40 में से 24 क्वेश्चन तो सिर्फ पॉलिटी और मूल विधि के होते हैं, और बाकी जो 16 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब मिला के 16 क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए जीएस का बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है, पर जरूरी तो है, पढ़नी तो पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया कि इन टीचर का हिस्ट्री का और इन तीनों का रोल 16 क्वेश्चन में रहेगा, और करंट अफेयर्स भी चलेगी बाद में। तो 4 टीचर्स का रोल सिर्फ 16 क्वेश्चन में है, बाकी 40 क्वेश्चन ये लेंगे, 40 क्वेश्चन का काम ये करेंगे, ये 2 जगह है तो, और 40 क्वेश्चन का काम ये करेंगे। 120 क्वेश्चन इन 3 क्लास से मिलेंगे, और जिनमें 16 क्वेश्चन ये करेंगे, और बाकी बचे क्वेश्चंस वो 16 में तो 24 जो भी मूल विधि का अभी पता नहीं है, बाकी 16 क्वेश्चन बाकी 3 टीचर्स का है। क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, कितना रोल किस